देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान चीन, पाकिस्तान समेत भारत के खिलाफ एजेंडा करने वाले देशों को अक्सर शूल की तरह चुभते हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने त्रिशूल चलाया है और इस त्रिशूल के निशाने पर है चीन, पाकिस्तान के अलावा खालिस्तानी एजेंडे को खाद पानी देने वाले देश। इसी के साथ भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या फिर साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने वाले देश भारत की दोस्ती के बारे में सपने में भी ना सोचे। भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाकर रिश्तों को सामान्य रखने की हसरत रखने वाले चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है करारा जवाब। सीमा पार से आतंक की खेती और भारत के साथ व्यापार के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को सुनाई है एस जयशंकर ने खरी खरी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से खालिस्तानी आतंकियों पर नरमी बरतने वाले कनाडा को भी समझा दिया गया है कि भारत से रिश्ते सामान्य रखने हैं तो भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी ही होगी। भारत की विदेश नीति साफ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये बात एक बार फिर से भारत ने दुनिया को समझा दी है। सबसे कड़ा संदेश भारत के दो नापाक पड़ोसियों को दिया गया है। आजकल चीन का इलाज करने में भारत सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर चीन से पीड़ित फिलीपींस जैसे देशों से भी भारत रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसी के साथ चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया गया है कि भारत चीन बॉर्डर पर जैसा माहौल होगा, चीन और भारत के संबंध भी वैसे ही रहेंगे। There has to be an adherence to agreements which were reached between us, and it is that departure from what was agreed between us, which is today at the heart of the difficult phase that we are passing through with China. And the bottom line there is, at the end of the day, the state of the border will determine the state of the relationship, and the state of the border today is still abnormal. चीन के बाद नंबर आया पाकिस्तान का, जिसके सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। पाकिस्तान में शोर है कि कंगाली से निपटना है तो सबसे पहले भारत से दोस्ती कर लो। भारत को भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में एतराज नहीं, लेकिन शर्त है पाकिस्तान आतंक से तौबा करे। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. Until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship. तो पाकिस्तान को भी भारत से रिश्ते सामान्य बनाने के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकियों पर नकेल कसनी ही होगी। एस जयशंकर ने उन देशों को भी कड़ा संदेश दिया जहां खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। निशाने पर कनाडा था, जिसे संदेश दे दिया गया कि कनाडा की वोट बैंक की पॉलिटिक्स का असर भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा। They seem to be driven by vote bank politics, and their responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that if there are activities which are permitted from Canada which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति आक्रामक है और दुनिया को संदेश साफ है कि आतंक और अतिक्रमण का साथ देने वाले भारत की दोस्ती भूल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।